क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि कोई हवा का बुलबुला है और इसकी त्रिज्या में 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की वृद्धि हो रही है। तो बताइए कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो मान लिया जाए कि ये कोई, क्योंकि देखो बुलबुला जो होगा वो हमेशा गोलाकार होगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या है वो मान ली जाए r, और इस r में चेंज हो रहा है समय के सापेक्ष, यानी हमें दे रखा है dr/dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो अब क्योंकि ये क्या है, बुलबुला एक गोलाकार है, तो गोले का आयतन हमें पता है, तो गोले का आयतन होता है V = 4/3 πr³। तो ये भी समय के सापेक्ष बदल रहा होगा, तो यहाँ पर आयतन का समय यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा d/dt V = 4/3 π d/dt r³। तो ये हो गया dV/dt = क्योंकि देखो 4/3 पाई कांस्टेंट, तो 4/3 पाई एस टिप्स आ गया। पहले अगर हम इस r को t मानेंगे तो ये हो गया 3r², और फिर r का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा dr/dt। तो 3 से 3 कट गया, ये आ गया dV/dt = 4πr² dr/dt। क्लियर। तो अब देखो हमें dr/dt यानी कि रेडियस में परिवर्तन की दर जो दे रखी है वो दे रखी है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लगा देंगे dr/dt = 1/2 रखने पर, तो यह आ जाएगा dV/dt = 4πr² × 1/2। तो 2 से कट गया 4 2 बार, तो यहाँ से आ जाएगा dV/dt = 2πr²। क्लियर। तो ये तो आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि जो रेडियस तो यहाँ पर दे रखा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे r की वैल्यू और लगाओ, तो r = 1 रखने पर, तो जब r = 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा dV/dt = 2π × 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर आएगा dV/dt यानी आयतन में परिवर्तन की दर आ गई 2π, आयतन का हो गया घन सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है कि कोई गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है और इसका व्यास दे रखा है 3/2 2x+1। ये इसका व्यास दे रखा है जो कि परिवर्तनशील है। तो ये कह रहा है x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो व्यास तो जानते ही हो, व्यास होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, यानी व्यास होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो ये व्यास दे रखा है हमें 3/2 2x+1। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि हमें निकालनी इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या बराबर होती है व्यास अपॉन 2, यानी व्यास की आधी होगी। तो जब हम इसका आधा करेंगे तो ये हो जाए 1/2 × 3/2 2x+1। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं r की वैल्यू आ जाएगी 3/4 2x+1। क्लियर। अगर हम बात करें आयतन की, गोले का आयतन, तो ये आ जाएगा V = 4/3 πr। तो देखो r की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 3/4
2x प्लस 1, तो यहाँ पर r की जगह रखेंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 पाई और 3/4 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई। अब देखो 3 का क्यूब करेंगे तो ये आ गया 27 और 4 का क्यूब करेंगे तो हो गया 64 2x प्लस 1 का होल क्यूब। क्लियर? क्योंकि ये जो संख्या है इसका तो घन आ गया, क्योंकि 3 का घन हो गया 27 और 4 का घन हो गया 64 और ये 2x प्लस 1 का पावर हो गया 3। क्लियर? 3 से 27 को काट देंगे 9 बार और 4 से 64 को काट देंगे 16 बार, तो ये आ जाएगा 9/16 पाई और 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये तो आ गया हमारा आयतन। क्लियर? अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम करेंगे आयतन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा d/dx v। तो यहाँ पर क्या है 9/16 पाई कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल लेंगे और d/dx कर देंगे, d/dx 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा dv/dx इज इक्वल टू 9/16 पाई। अब देखो इस पूरे फंक्शन को कुछ समय के लिए हम x मान लें तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्यू का होता है 3x², तो यहाँ पे भी जो 3 है यानी जो पावर होगी वो सामने आ जाएगी और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये हमने x माना है तो x वाले टर्म का दोबारा करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं d/dx 2x प्लस 1। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा dv/dx इज इक्वल टू 9/16 पाई इंटू 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसका हो जाएगा 2, क्योंकि x का हो गया 1 और 1 का हो गया 0। क्लियर? तो देखो 2 से 16 को काट दो 8 बार, 3 का गुणा कर दो 9 में 27, तो ये आ जाएगा dv/dx इज इक्वल टू 9 से 27 पाई यानी 27/8 पाई और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू हमें दे नहीं रखा है तो ये आंसर जो हमारा x के पदों में ही होगा। तो यहाँ पर जो x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर जो पूछी है तो वो आ जाएगी हमारी 27/8 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? देखो क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि एक पाइप से रेत गिर रहा है। मान लिया जाए कि कोई पाइप है और इससे रेत गिर रहा है नीचे, और इससे जो रेत की जो दर है वो दे रखी है हमें 12 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब जब ये रेत गिरेगा नीचे तो शंकु टाइप की स्ट्रक्चर बना लेगा ये, है ना, इस तरह से इकट्ठा होता रहेगा यहाँ पे। तो ये वही कह रहा है कि गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। मान लिया जाए कि ये जो एक शंकु बना रहा है नीचे, जो रेत शंकु बना रहा है उसकी त्रिज्या मान ली जाए r है। क्लियर? और इसकी जो हाइट है वो मान ली जाए h। क्लियर? तो अब ये कह रहा है कि इसकी जो हाइट है वो क्या है कि r का छठा भाग है। क्लियर? तो हम यहां से ऐसे भी तो लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 6h। क्लियर? यानी कि जो हाइट है वो इस रेडियस का 1/6 भाग है, यानी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो ये कह रहा है रेत से बने शंकु की जो ऊंचाई है वो किस दर से बढ़ रही है, यानी जो हाइट है वो किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो रेत गिर रहा है उसकी यूनिट देखें हम तो ये क्या है घन सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि ये आयतन में परिवर्तन की दर, तो जितना रेत यहाँ से जाएगा आयतन में वही रेत तो यहाँ पर यानी शंकु के आयतन में आएगा, यानी जितना रेत पाइप से गिरेगा
उतना ही रेत क्या होगा, इस शंकु को बनाने के लिए प्रयुक्त होगा। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 12 घन सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये शंकु के आयतन में वृद्धि की दर भी तो है। जो रेत ऊपर से गिरेगा वो शंकु बनाएगा, तो जो रेत जिस दर से ऊपर से आ रहा है रेत, उतनी ही दर से शंकु के आयतन में वृद्धि हो रही होगी। क्लियर। तो हम कह सकते हैं शंकु के आयतन में वृद्धि की दर, ये दे रखी है हमें 12 घन सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो आयतन है वो समय के सापेक्ष बढ़ रहा है, तो हमें dv/dt यहाँ पर गिवन हो गया 12 घन सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर। तो अब इसने कहा है कि ऊंचाई, जो ऊंचाई है वो सदैव आधार की त्रिज्या का 1/6 भाग हो गया। तो हमने यहाँ पर लिखा h बराबर, यानी जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का छठा भाग हो गया, r/6 हो गया। तो यहां से हमने r की वैल्यू निकाल ली 6h। क्लियर। अब ये क्या कह रहा है कि ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी हमें निकालना है dh/dt, हमें फाइंड करना है। क्लियर। यानी ये क्या कह रहा है कि ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी ऊंचाई में परिवर्तन की दर निकालनी है हमें समय के सापेक्ष। तो हमें dh/dt फाइंड करना है। क्लियर। तो अब हम देखें तो यहां पर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्लियर। तो ये जो r है, हम r की वैल्यू को h के पदों में रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे रखेंगे 1/3 पाई, और r की जगह हो जाएगा 6h स्क्वायर इंटू h। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर है और आर की वैल्यू हमें एच के पदों में हमने निकाल रखी है, ये 6h। क्योंकि यहाँ पे अनुपात दे रखा है कि ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, तो आधार की त्रिज्या का छठा भाग हो गया r/6, और जब हमने r की वैल्यू h के पदों में निकाली तो याद है कि 6h, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, और वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। क्लियर। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा 1/3 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36h। देखो स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा और एक पावर ये है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं HQ। क्लियर। 3 से इसे काट लो तो ये कट जाएगा 12 बार, तो यहाँ पर V जो है आ जाएगा हमारा 12 पाई HQ। क्लियर। तो ये हमारा क्या आ गया, आयतन आ जाएगा यहाँ से h के पदों में। अब हमें आयतन में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर पूछी है, तो यहाँ पर लिखेंगे v का समय यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू 12 पाई कॉन्स्टेंट हो गया और d/dt HQ। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे 12 पाई तो कॉमन है ही, HQ क्योंकि अब देखो t के सापेक्ष कर रहे हैं हम h का, तो पहले हम क्या करेंगे, h को t मानेंगे, तो h का हो जाएगा 3h स्क्वायर। अब h का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा dh/dt। तो यहाँ से dv/dt आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36h स्क्वायर पाई और dh/dt। तो ये तो आ गई हमारी आयतन के परिवर्तन की दर, और ये हो गया हमारा dh/dt यानी कि ऊंचाई में परिवर्तन की दर। अब हम देखें यहाँ से कि dv/dt का वैल्यू हमें गिवन है 12, तो यहाँ पे रखेंगे dv/dt इज इक्वल टू 12 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 36 पाई h स्क्वायर dh/dt। क्लियर। तो अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, dh/dt की, तो dh/dt इज इक्वल टू 12, और ये जो यहाँ पे जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे क्या है dh/dt के मल्टीपल में ये सभी वैल्यू,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएंगे हमारी 36 पाई h स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये क्या कह रहा है, जबकि ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, h की जगह पर 4 सेंटीमीटर रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा dh/dt इज इक्वल टू 12/36 पाई इंटू, अब देखो h यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16। क्लियर। तो 12 से इसे डिवाइड करो तो 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारा dh/dt इज इक्वल टू 1/16 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ जाएगा 48 पाई। क्लियर। तो हमें यही पूछा था कि ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो ऊंचाई में परिवर्तन की दर आ गई हमारी। और देखो ऊंचाई क्या है, क्योंकि सेंटीमीटर में होगी तो हम कह सकते हैं ये सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्लियर।